गुड इवनिंग श्री राधे राधे बच्चों। अभी जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ खासतौर से उन बच्चों के लिए जिनका जेई मेंस में 20 परसेंटाइल या 10 से लेके 15-16 परसेंटाइल उनके नंबर आए, तो क्या उन्हें इंजीनियरिंग करना चाहिए? तो ये तो व्यक्तिगत अपनी अपनी सोच है, लेकिन मेरी समझ में जिन बच्चों को 10-20 परसेंटाइल नंबर आते हैं उन्हें इंजीनियरिंग नहीं करना चाहिए। अगर करते भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इंस्टीट्यूट उनकी एक अच्छी होनी चाहिए, यहाँ पर पैसा रुपये कम लगे, कम से कम पैसे में उनको इंजीनियरिंग की डिग्री मिल जाए, बच्चे वो पैसे से बाद में वो एमटेक कर चुके। तो अभी जब मैं कुछ कॉलेज का नाम बताने जा रहा हूँ जहाँ पर आपको 20-30 परसेंटाइल से लेकर गवर्नमेंट कॉलेज में आपको एडमिशन स्टेट कॉलेज में हो सकता है। उनके जो काउंसलिंग है वो सेपरेट काउंसलिंग होते हैं, उसके द्वारा आप वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। तो उसी कॉलेज में से जैसे कि आप ईपी टेक में आप ईपी में जाना चाहते हैं तो ईपी टेक के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। आप महाराष्ट्र में जाना चाहते हैं तो महाराष्ट्र स्टेट के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। जिस तरह दिल्ली में जाना चाहते हैं तो जैक दिल्ली के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, और पंजाब में जाना चाहते हैं तो जैक चंडीगढ़ में आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। कहीं कहीं 4 से 5 लाख रैंक ऑल इंडिया रैंक पर भी, यानी 30-40% में भी लास्ट में स्पॉट राउंड में एडमिशन बच्चे हो जाते हैं। तो इसलिए बच्चों को एडमिशन लेने से जिनके परसेंटाइल कम है उनकी एक अच्छे काउंसलर से संपर्क होना चाहिए, जहाँ पर लो से लो नंबर बने। ऑल इंडिया रैंक 7 से 8 लाख रैंक आ रहे हैं, 10 लाख रैंक भी आ रहे हैं, तो आपको एक सरकारी कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। ये प्रक्रिया न पता होने के कारण बच्चे किसी ऐसे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं जहाँ पर उनका भविष्य तो उस तरफ से नहीं ब्राइट हो सकता है, और वहाँ पैसे भी काफ़ी लग जाते हैं। प्लेसमेंट बात की चीज़, पहले तो आपको रुपये ज़्यादा लग जाएंगे, 4 से 5 लाख में आपको वो इंजीनियरिंग कराएंगे, या 7 से 8 लाख लगे 10 लाख तक खर्चा करवा देंगे। तो स्टेट यूनिवर्सिटी में जाएंगे जहाँ पर आपको बहुत कम फीस लगते हैं, तो वो पैसा आपको डिफरेंट है, तो जो बच जाएगा उसके बाद में आप एमटेक में यूज कर सकते हैं। तो अभी बात को आगे में बढ़ाते हुए मैं कुछ यूनिवर्सिटी का नाम ले रहा हूँ जहाँ पर आपको सेपरेट काउंसलिंग के द्वारा लो से लो रैंक पर भी, परसेंटाइल रैंक पर भी आप वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। जैसे कि अभी मैं बात करता हूँ बच्चों कि लो परसेंटाइल में जिन बच्चों का अगर आ रहा है, तो यूपी के अंदर में यूपी टेक का जो काउंसलिंग होता है KNIT सुल्तानपुर जैसे प्राइवेट कॉलेज है, वहाँ आप एडमिशन ले रहे हैं, या फिर BIT झांसी ले रहे हैं, या फिर आप और शिवाजी यूनिवर्सिटी कानपुर ले रहे हैं। तो तीनों में डिफरेंट क्या है कि KIT जो सुल्तानपुर है वो प्राइवेट कॉलेज है, तो वहाँ प्राइवेट कॉलेज का फीस आपको ज़्यादा लग जाएगा। वही शिवाजी कानपुर में आप जाएंगे तो फीस आपको कम लग जाएगा। तो उसके बाद BIT झांसी गवर्नमेंट कॉलेज है, जो कि यूपी टेक के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने पे लास्ट राउंड में यूपी के बच्चों को 6 से 7 लाख रैंक तक भी बच्चों को एडमिशन इजीली मिल जाता है, लेकिन वो कोर ब्रांच में मिलता है बच्चों, ये ध्यान रखना है। तो आपको जिनके नंबर 25 से लेकर के परसेंटाइल से लेकर 60 परसेंटाइल है उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। यूपी टेक के कुछ गवर्नमेंट कॉलेज में यूपी स्टेट के बच्चों को काउंसलिंग के द्वारा कॉलेज मिल सकता है। दूसरा जैसे जैक चंडीगढ़ हो गया या जैक दिल्ली हो गया, तो जैक दिल्ली में जैसे जो कॉलेज आते हैं NSUT हो गए, IIIT दिल्ली हो गए, इंदिरा गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी हो गए, तो ये जो IGTW कॉलेज हैं बच्चों, ये जैक दिल्ली में टोटल 4 कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं। तो IGTW जो कॉलेज है इंदिरा गांधी टेक्निकल ओनली फॉर गर्ल्स के लिए है। यहाँ पर भी लगभग 80 परसेंटाइल तक और लास्ट में सपोर्ट राउंड में आपको कोर ब्रांच में एडमिशन मिल जाता है। और जैक दिल्ली बहुत ही अच्छा कॉलेज है जहाँ का प्लेसमेंट मिनिमम प्लेसमेंट 15 से 20 लाख तक जाता है। तो काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट इसके लिए आपका नंबर कम हो या ज़्यादा हो, अगर 60-70 भी है तो आप जैक दिल्ली का काउंसलिंग में पार्टिसिपेट बच्चों को करना चाहिए। उसके बाद दिल्ली में IP हो गया, जहाँ पर लगभग 30 से लेकर के 40 लाख रैंक तक बच्चों को यूनिवर्सिटी में 30 से 4 लाख रैंक तक के बच्चों को IP में एडमिशन मिल जाता है। फिर हो गया उसी तरह मध्य प्रदेश का बढ़िया कॉलेज है SBITSC इंदौर गवर्नमेंट कॉलेज है। उसके बाद 2 लाख रैंक तक यहाँ पर एडमिशन इजीली मिल जाते हैं बच्चों। उसके बाद GC जबलपुर हो गए, यहाँ का फीस सबसे कम है 30,000 पर ईयर, यानी आप 1,20,000 में इस कॉलेज से BTech की डिग्री हासिल कर सकते हैं। तो यही सबसे बड़ी जानकारी होना चाहिए कि आपके लगभग पिछले साल का फीस बता रहा हूँ, तो ये एक साल पहले का फीस थोड़ा बहुत इंक्रीज होते रहता है। उसके बाद आपको MIT जबलपुर हो गए, उसके बाद जैक चंडीगढ़ में UIT होशियारपुर हो गए, SSB भटनागर हो गए जहाँ पर केमिकल इंजीनियर की पढ़ाई होती है। उसके बाद हरियाणा के YMC फरीदाबाद जो गवर्नमेंट कॉलेज बहुत मस्त कॉलेज, यहाँ पे भी लगभग आपको पर प्लेसमेंट 20-25 लाख तक जाता है। यहाँ भी 6 लाख रैंक तक के बच्चों को स्पॉट राउंड में हरियाणा के बच्चों को एडमिशन हो जाएगा। उसमें रीफ हो गया राजस्थान में भी कॉलेज अच्छे जैसे MBM यूनिवर्सिटी हो गया, MBM यूनिवर्सिटी हो गया। उसके बाद मैं झारखंड की बात करता हूँ, GFT कॉलेज है जो कॉलेज है BIT मिश्रा। BIT के जो 3 कॉलेज है जयपुर, देवघर, पटना, इनके भी सेपरेट काउंसलिंग होते हैं। यहाँ भी इजीली 3 से 4 लाख रैंक बच्चों का एडमिशन मिल जाता है और प्लेसमेंट रेशियो भी सही है, लेकिन यहाँ फीस काफ़ी हाई है।
तो मैं इस वीडियो से ये बताने की कोशिश किया, जिन बच्चे का जो जेईई मेन फर्स्ट अटेम्प्ट में या सेकेंड अटेम्प्ट का जो अभी एग्जाम होने वाला है, जिनका लो परसेंटाइल है 20 से लेके 50-60 तक, इन स्टेट कॉलेज में जो मैं 6-7 स्टेट का आपका जिक्र किया, वो सेपरेट कॉलेज में उनके काउंसलिंग होते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करें और कोशिश करें गवर्नमेंट कॉलेज में जाने में। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं तो आपको फीस काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा और प्लेसमेंट, सही बता रहा हूँ बच्चों, बीटेक का हालात बहुत ही गड़बड़ है। तो बीटेक अगर कभी भी करना है, हर वीडियो में बोलता हूँ कि आप एक अच्छे कॉलेज से बीटेक करें, नहीं तो कोई फायदा नहीं है बीटेक करने से। फिर आपको बाद में जब आफ्टर ईयर कोर्स कंप्लीट बीटेक, तब आपको मालूम चलेगा कि मेरा कॉलेज का प्रोसेस कैसा है, मुझे खुद को बहुत ही ज़्यादा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो जेईई मेंस में वो बच्चे जिनके जेईई अगर परसेंटाइल कम है तो कोशिश करें स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। मैं रियली बता रहा हूँ बच्चों, वहाँ एडमिशन लेने से आपको तो पैसा बचेगा और प्लेसमेंट भी उतना ही मिलेगा जो प्राइवेट कॉलेज आपसे एक हेवी अमाउंट लेके करवा रहे हैं। तो आप दिल्ली एनसीआर में भी जाएंगे, जैसे घोघोटिया हो गए या जीएल बजाज हो गए, या फिर यूपी सुल्तानपुर के आईटी सुल्तान यूपी में कॉलेज बता दिया। हर एक स्टेट में आप दिल्ली एनसीआर से लेकर कहीं बंगाल में जाए, झारखंड में आए, या फिर एमपी में प्राइवेट कॉलेज बहुत सारे हैं, लेकिन वहाँ एडमिशन जहाँ ईजी हो रहा है, जैसे झारखंड में बहुत सारे कॉलेज है, उषा मार्टिन में बीटेक हो रहे हैं। तो कॉलेज तो कमी नहीं है, लेकिन एडमिशन लेने से कॉलेज के बारे में अच्छी तरह से जांच करें, खास तौर से कॉलेज का प्लेसमेंट और फीस। अगर किसी कॉलेज का प्राइवेट कॉलेज में आपसे 15 लाख रुपए ले लिए जा रहे हैं और बाद में प्लेसमेंट वहाँ ना के बराबर मिल रहा है, और किसी स्टेट कॉलेज में आप जाते हैं जहाँ फीस आपको 4 से 5 लगेगा और प्लेसमेंट से मिलेगा, तो सोच नहीं आप जाते हैं। बस इसलिए काउंसलिंग का जानकारी ना होने के कारण बच्चे ऐसे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं जहाँ में उन्हें पछतावा के अलावा कुछ नहीं मिलता है। तो बीटेक लो प्रोफाइल के अलावा भी कहाँ कहाँ एडमिशन लेते हैं, स्टेट कॉलेज में पार्टिसिपेट, जेईई मेंस में कोई भी रैंक हो, महाराष्ट्र स्टेट में भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बहुत सारे कॉलेज है जो मेंस रैंक को कंसिडर करता है। आपको 20-25 है या 45 है या 60 या 70 है, उन बच्चों परसेंटाइल, उन बच्चों के लिए वीडियो बनाया जिनका 25 से 25 से लेकर 60 परसेंटाइल है, वो खास तौर से इन कॉलेजों में पार्टिसिपेट करें। पंजाब के अंदर में बहुत सारे स्टेट कॉलेज हैं जहाँ अच्छे कॉलेज, जिनका फीस कम है, प्लेसमेंट भी मिला जुला कर अच्छा होता है। सेम वही हरियाणा में आप एक कॉलेज है बनारस में ही है, देख लीजिए, IIIT भदोही है, जो कि टेक्सटाइल के लिए गवर्नमेंट कॉलेज है, लेकिन वहाँ कोर ब्रांच आप सोचोगे मुझे CS लेना है तो मिलेगा नहीं। तो वहाँ अगर आप कॉलेज आपको अच्छा मिलता है तो वहाँ प्लेसमेंट आपको अच्छा मिल जाएगा, और हर एक ब्रांच में ही प्लेसमेंट है, हर एक कोर में प्लेसमेंट। ऐसा नहीं कि आप CS भरोगे तो आपको ज़्यादा प्लेसमेंट होगा, बाकी ब्रांचों के लिए नहीं है। जैसे आपको मैंने बताया कि जैक चंडीगढ़ कॉलेज, वो कॉलेज है भटनागर, SS भटनागर, जहाँ केवल केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है और केमिकल का भी स्कोप बहुत है। इन कॉलेज का जो काउंसलिंग होता है वो सेपरेट होता है, आप वहाँ अवश्य पार्टिसिपेट करें। काउंसलिंग में पास अगर आप पार्टिसिपेट होना चाहते हैं, किसी प्रकार की काउंसलिंग को जानकारी नहीं है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मिनिमम मैं अमाउंट के आधार पर अभी स्टार्ट करूँगा, जो कि स्टेट काउंसलिंग को लिए मैं आपको बताऊँगा, और वहाँ 100% श्योर आपको बीटेक गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होगा। ये ग्रांटेड है 60 कैरियर काउंसलिंग का। आपका रैंक अनुसार मैं बताऊंगा कि आपको यहाँ ब्रांच पे, इस कॉलेज में ये ब्रांच मिलेगा, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज श्योर मिलेगा। तो आपको सोचना है कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज में जाऊँ या प्राइवेट में जाऊँ। आप दिल्ली NCR में प्राइवेट में चले जाओ, बैंगलोर में, साउथ इंडिया में जाओ, नॉर्थ में जाओ, लेकिन याद रखना आप 15 लाख भी खर्च कर करके बीटेक का प्लेसमेंट 7 से 8 लाख उठाते हैं। बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर है जिनका फीस भी काफ़ी कम है और प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा है। 60 कैरियर काउंसलिंग, ये वीडियो उन बच्चों के लिए बनाया जिनका जेईई मेंस में लो परसेंटाइल 20 से लेकर 50 या 60 परसेंटाइल के बीच में आ रहा है। विशेष मैं अगला एक वीडियो बनाने जाऊंगा जहां पर जेईई मेंस में अभी सेकेंड अटेम्प्ट होने वाला है, उसके बाद फिर आपको एडवांस होगा, उसके बाद जेईई मेंस का फाइनल रिजल्ट आएगा। वो बच्चे जो PCM और PCB दोनों लेके पढ़ रहे हैं, या ये दोनों सब्जेक्ट के आधार पर वो आइजर का भी एग्जाम दे सकते हैं। आइजर नोटिफिकेशन मेरी वेबसाइट पर जाकर देखें, पूर्व में पहले बता चुका हूँ। आइजर बहुत अच्छा कैरियर है, इसको लेकर एक शॉर्ट वीडियो में कुछ दिन बनाऊंगा। जय हिंद, जय भारत। 60 कैरियर काउंसलिंग से संपर्क करें और सरकारी कॉलेज में एडमिशन अवश्य पाएं। कुछ प्राइवेट ऐसे कॉलेज है बच्चों जिनका एडमिशन समय ही आपको ऑफर लेटर माने प्लेसमेंट मिल जाएगा, साथ में स्टाइपेंड की जानकारी होगा। ऐसे कॉलेज की जानकारी के लिए सेपरेट आप मुझसे कॉल कर सकते हैं, जैसे कि उत्तराखंड में हरिद्वार यूनिवर्सिटी एक अच्छे कॉलेज में से, जो कि वर्तमान समय बच्चों को वो एक मिनिमम पैकेज के आधार पर ही एडमिशन में मैंने वो दे रहे हैं, तो आप वहाँ भी संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।